हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुषमा में। आज मैं आपको बायोलॉजी का एक लेसन प्लान प्रोवाइड कराऊंगी। हमारा टॉपिक है कोशिका और इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव लिखे जाते हैं जो साइंस के सेम होंगे। इसमें जो फर्स्ट है, छात्रों को विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। नंबर 2 है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। और थर्ड है, छात्रों में विज्ञान विषय की उपयोगिता के बारे में जानकारी प्रदान करना। और फोर्थ है, छात्रों को वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रदान करना। इसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखे जाएंगे। ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जैसे हमें कोशिका के ऊपर बनाना है तो इसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखे जाएंगे। छात्र कोशिका का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और ज्ञानात्मक उद्देश्य में सेकंड है, छात्र कोशिका का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। और भावात्मक उद्देश्य है, छात्र कोशिका को समझ सकेंगे। और सेकंड है, छात्र कोशिका की व्याख्या कर सकेंगे। और इसमें थर्ड पॉइंट है, क्रियात्मक उद्देश्य, छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। प्रीवियस नॉलेज, बच्चे कोशिका के बारे में सामान्य या कुछ जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। अब जैसे ये लेसन प्लान है, इसमें पाठ्य वस्तु, कंटेंट एंड आइटम्स टू बी टॉट, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, शिक्षक बिंदु, वो लिखे जाएंगे। और इसमें स्पेसिफिक उद्देश्य लिखे जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे अभी डिस्कस किए हैं ये वाले। और यहाँ पे टीचर एक्टिविटीज़ लिखी जाएंगी। और इधर प्रोसेस में छात्र क्रियाएं, जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, स्टूडेंट उनका आंसर देंगे तो वो लिखे जाएंगे। यहाँ पे तकनीकी एवं साधन, जिस भी विधि का हम उपयोग कर रहे हैं पढ़ाते वक्त, वो लिखेंगे। और इस लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न लिखे जाएंगे। अब जैसे पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न इसमें लिखा है, फिर इसमें लिखेंगे छात्र पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे तथा कोशिका से संबंधित तथ्यों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अब इसमें प्रस्तावना प्रश्न रखने हैं जो पूर्व ज्ञान से रिलेटेड होंगे। आप बच्चों से पूछेंगे, आप सभी पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? तो बच्चे उत्तर देंगे, विद्यालय में। विद्यालय का निर्माण किन वस्तुओं से मिलकर होता है? फिर बच्चे जवाब देंगे, ईंट, सीमेंट, पत्थर आदि से। हमें ये ऐसे लिखने हैं, प्रश्न रिलेटेड हो जो बच्चों के द्वारा दिए गए आंसर से। फिर थर्ड है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? बच्चे बता रहे हैं, कोशिका से। कोशिका क्या होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चे इस पे अटक जाते हैं और जहाँ बच्चे अटक जाएंगे वहीं से ही हमारा उद्देश्य कथन निकल आएगा। तो हम बताएंगे, बच्चों आज हम कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे बच्चों से। जैसे फर्स्ट, हमारे शरीर का निर्माण किससे होता है? बच्चों ने जवाब दिया, कोशिका से। नंबर 2 क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया या अस्पष्ट उत्तर, या बच्चे मौन हैं, मौन भी लिख सकते हैं। फिर सेकंड शिक्षक बिंदु है, कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या। स्पष्टीकरण, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। कोशिका अंग्रेजी शब्द सेल लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से मिलकर बना है। और इस यहाँ पे इसके सामने लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और ये हमारी कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। फिर नेक्स्ट इसी के आगे करते हुए, सेलुला शब्द से लिया। रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी और इन्हें कोशा नाम दिया था। इन्होंने कोशिका को स्वयं निर्मित
सूक्ष्मदर्शी में देखा था। कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब जैसे ये हमारा हो गया, हम मूल्यांकन प्रश्न भी कर सकते हैं। ये मेरा यहाँ से मिस्टेक है, तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि मूल्यांकन प्रश्न। अब इसमें भी हम लिख सकते हैं, हाँ ये हम लिख चुके व्याख्यान विधि, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। पूरे लेसन प्लान में हमें 5 या 6 मूल्यांकन प्रश्न पूछने होंगे, तो मैं यहाँ 2 रख रही हूँ अभी। कोशिका की खोज किसने की? बच्चे बताएंगे रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है? स्टूडेंट बताएंगे कोशिका विज्ञान। ये हमारी कौन सी विधि चल रही है? प्रश्नोत्तर विधि। अब सेकंड शिक्षण बिंदु, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीवों की व्याख्या। इसमें भी हमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। मानव शरीर कितनी कोशिकाओं से बना है? तो बच्चे बताएंगे अनगिनत। ऐसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं? तो बच्चे अटक जाएंगे समस्यात्मक प्रश्न। तो यहीं से हम अब स्पष्ट करेंगे। वह जीव जो केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण इसका अमीबा, क्लेमाइडोमोनास आदि। वह जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। यहाँ हम ऐसे लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं व लिखते हैं। व्याख्यान विधि चल रही है हमारी। फिर नेक्स्ट जो ये बहुकोशिकीय, यहाँ से हम बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। उदाहरण जंतु, पेड़ पौधे आदि। अब यहाँ पे भी ये मेरी मिस्टेक है, ये फर्स्ट ही लेसन प्लान है इसलिए मेरी मिस्टेक थी इसमें। फिर यहाँ पे रखने होंगे हमें मूल्यांकन प्रश्न। एक कोशिकीय जीव का उदाहरण बताइए। जीवाणु, युग्लिना। स्टूडेंट बता रहे हैं अमीबा। फिर सेकंड क्वेश्चन है, एक से अधिक कोशिका से बने जीव क्या कहलाते हैं? हमें बहुत इजी से इजी क्वेश्चन रखने की कोशिश करनी है यहाँ पे। बहुकोशिकीय जीव बच्चों ने बताया। तकनीकी एवं साधन में लिखा जाएगा, प्रश्नोत्तर विधि चल रही है हमारी। फिर नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है हमारा पाठ्यवस्तु, कोशिका के प्रकारों की व्याख्या। इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे, ऐसे ही जैसे हम पहले पूछते आ रहे हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या होती है? बच्चे आंसर देंगे कोशिका। फिर सेकंड क्वेश्चन, कोशिका कितने प्रकार की होती हैं? बच्चे इस पे अटक जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न। फिर हम स्पष्ट करेंगे, कोशिका 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इसमें भी ऐसे ही छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हुए वे साथ साथ कॉपी में लिखते रहते हैं। व्याख्यान विधि चल रही है। फिर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की डेफिनेशन देंगे, ऐसी कोशिकाएं जिसमें कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं होता, ये आदि कोशिकाएं हैं। उदाहरण जीवाणु, विषाणु आदि। फिर नेक्स्ट इस पे यूकैरियोटिक कोशिका, ऐसी कोशिकाएं जिसमें सुसंगठित केंद्रक पाया जाता है जो एक आवरण से ढका रहता है। उदाहरण पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि की कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। अब हमें ये जो हमने लिख दिया था, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फिर इसकी जगह मैंने ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका का मिनिएचर लगाया है। आपको भी ऐसे ही लगाना होगा, तकनीकी एवं साधन में लगाना है ये ऐसे। फिर ये क्वेश्चन रहने दीजिएगा आप। फिर है लास्ट श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में लिखा जाएगा, श्यामपट्ट सारांश उतारने का निर्देश देकर छात्राध्यापक घूम घूम कर निरीक्षण करता है। छात्र शांतिपूर्वक श्यामपट्ट सारांश को कॉपी में उतारते हैं। फिर हमें ये इसका एक मिनिएचर लगाना होगा, तकनीकी एवं साधन में ही टीचिंग एड्स है जहाँ पे ऐसे आपको दिख रहा होगा। फिर हमें लास्ट में गृह कार्य देना है।
और इसमें जो विशिष्टीकरण उद्देश्य थे, गृह कार्य के बाद में ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना। फिर हमें ज़्यादा गृह कार्य नहीं देना होगा, कम से कम क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उन्हें अदर सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन होमवर्क मिलता है। जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन रखे हैं, कोशिका को परिभाषित कीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन रखा है, यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। फिर ये मैंने मूल्यांकन क्वेश्चन यहीं पे भी रख दिए हैं, या तो आप यहाँ से लिख दीजिएगा या साथ के साथ हम पहले भी लिख चुके, इन्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर with your friends. Thank you.